जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया तब बलराम भीम को मारने क्यों दौड़े और श्री कृष्ण ने अपने भाई बलराम को क्या कहकर शांत कराया, यह कथा कर जा रहे हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती। तब दुर्योधन ने कहा, माता ने मुझे इसी प्रकार निर्वस्त्र आने को कहा है। तब श्री कृष्ण दुर्योधन को बड़ा बताकर माता के सामने इस प्रकार जाने पर लज्जा का बोध कराते हैं और कमर के नीचे का भाग केले के पत्ते से ढककर जाने की बात कहते हैं। इस प्रकार दुर्योधन माता गांधारी के कक्ष में पहुंच जाता है। जब गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से हुआ था और गांधारी जिस पर अपनी दृष्टि डालती वह वज्र के समान शरीर वाला हो जाता, इसलिए गांधारी ने दुर्योधन को निर्वस्त्र बुलाया। जब दुर्योधन गांधारी के कक्ष में पहुंचा तब गांधारी जी ने पूछा, पुत्र, जैसे मैंने कहा था तुम उसी प्रकार आए हो? तब दुर्योधन ने हाँ मैं उत्तर दिया और गांधारी ने अपनी आंखों की पट्टी खोल दी। दुर्योधन का सारा शरीर वज्र का हो गया, परंतु कमर के नीचे का हिस्सा केले के पत्ते से ढका होने के कारण कमजोर रह गया। वही कमजोर हिस्सा दुर्योधन की मृत्यु का कारण बना। जब दुर्योधन से युद्ध करते करते भीम हारने लगे तब वे श्री कृष्ण से इशारे में पूछते हैं, यह दुर्योधन तो मरता ही नहीं। तब श्री कृष्ण दुर्योधन की लीला करने की सोचते हैं। तभी नारद मुनि को बुलाते हैं और युद्ध में पांडवों के अधर्म से विजय प्राप्त करने की कहकर नारद युद्ध की शिक्षा दी थी और श्री कृष्ण पहले से ही पांडवों के साथ स्वीकार कर चुके थे। इसलिए बलराम किसी की तरफ से युद्ध करना नहीं चाहते थे, इसलिए बलराम तीर्थ यात्रा पर चले गए। जब नारद मुनि तीर्थ में बलराम जी के पास पहुँचे और कहा, भीम ने दुर्योधन के कमर से नीचे वाले भाग पर प्रहार करके आपके शिष्य का वध कर दिया है। उस समय युद्ध में यह नियम था कि कमर से नीचे वाले भाग पर कोई प्रहार नहीं कर सकता, ऐसा करना अधर्म माना जाता था और भीम ने ऐसा ही किया था। इस कारण बलराम को क्रोध आ गया। वे तीर्थ यात्रा छोड़कर भीम को मारने के लिए चल दिए। बलराम का क्रोध इतना भयंकर था, जब वे कुरुक्षेत्र में पहुँचे तो धरती का क्रोध शांत करने के लिए बलराम के आगे दंडवत प्रणाम करने लगे। बलराम के सामने लेट गए। बलराम ने अपने छोटे भाई श्री कृष्ण को गले से लगा लिया। श्री कृष्ण ने बलराम से क्रोध का कारण पूछा। तब बलराम कहने लगे, तेरे कहने पर पांडवों ने अधर्म किया है और अधर्म करके कौरवों पर जीत प्राप्त की है, इसलिए मैं आज भीम को मार डालूंगा। तब श्री कृष्ण बलराम से कहते हैं, क्या आपको पता नहीं है हमारे प्यारे भांजे अभिमन्यु को कौरवों ने चक्रव्यूह में फंसाया और निहत्थे भांजे को किस प्रकार कौरवों ने मार डाला? क्या उसको अधर्म नहीं मानते? क्या तब अधर्म नहीं हुआ था? हमारे उसी भांजे की बड़ी माता द्रौपदी को जब कौरवों ने भरी सभा में निर्वस्त्र करना चाहा तब क्या अधर्म नहीं हुआ था? उस समय तो आपने न्याय नहीं किया, आपको क्रोध नहीं आया। अधर्म तो उस समय भी हुआ था, फिर आज इतना क्रोध किस लिए? जब इतने अधर्म होने के कारण यह युद्ध हुआ तो आज पांडवों ने एक अधर्म और करके युद्ध जीता है, तो आप इतने क्रोधित क्यों हैं? जब धर्म की विजय के लिए यह अधर्म करना जरूरी था। इस प्रकार श्री कृष्ण के कहने पर बलराम का क्रोध शांत हुआ और श्री कृष्ण ने अपने बड़े भाई के क्रोध से भीम को बचाया। यदि आपको मेरी यह कथा अच्छी लगे तो कृपया लाइक और कमेंट करना। जय श्री राम, जय हनुमान। श्री शिवाय नमस्तु।